गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज नेचुरल साइंस यूनिट 4 यानी कि नेचुरल साइंस में हम इकाई 4 को दोहराएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यानी कि अगर हिंदी में बात करें हम तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको चीज़ें दिख रही होंगी। मैटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जो हो जाती है, इंट्रोडक्टरी पोर्शन कहें हम या सबसे इंपॉर्टेंट मैटर की बात करें हम लोग, यानी कि हिंदी में अगर इसको कहें तो पदार्थ कहेंगे। पदार्थ क्या होते हैं यानी मैटर क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसको कुछ पॉइंट के थ्रू हम समझ सकते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, वॉल्यूम एंड हैज़ मास, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैटर यानी कि पदार्थ वो चीज़ें होती हैं, या उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करती है, स्थान घेरती है, जिसका वॉल्यूम होता है यानी कि जिसमें भार होता है, एंड हैज़ मास जिसका द्रव्यमान है, जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फील कर सकते हैं, या ऊर्जा का उस पर परिवर्तन से उसमें फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैटर वो पदार्थ होता है जो बेसिकली स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। इसमें दिया हुआ आपका एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ब्रैकेट में आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड हैज़ मास। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं या मैटर क्या होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर हम चीज़ें, तो जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखती हैं या जो हमारे आसपास हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अगर हम ले लेंगे, यानी कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। आपका कुछ भी हो सकता है, आपका जैसे आसपास चीज़ें दिख रही हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कागज़ हो गया आपका, या कोई भी लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, चेयर हो गई। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं मैटर के। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो हेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको दिख रहा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो इसको क्या कहेंगे, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की बात हम लोग करेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की यहाँ पे बात होगी। किस तरह से क्या चीज़ें होंगी उसको हम लोग देखेंगे। देर आर टू वे ऑफ क्लासीफाइंग द मैटर, यानी कि मैटर को क्लासीफाई करने का, यानी कि पदार्थों को वर्गीकृत करने के दो तरीके हैं या दो तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं, यानी कि विभाजित किए गए हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, अगर मैटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि हम लोग हिंदी में अगर कहें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भौतिक अवस्था, यानी कि भौतिकी तौर पे वर्गीकरण, यानी कि भौतिक क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन जो आपका दिया हुआ। दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण या अवस्था हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि भौतिक वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं भौतिक अवस्था। उसी तरीके से दूसरा जो यहाँ पे दिया है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी हिंदी में क्या हो जाएगा, रासायनिक वर्गीकरण, इसको हम कह सकते हैं रासायनिक अवस्था भी। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात करते हैं मैटर की, इसकी क्लासिफिकेशन की। तो देखेंगे कि दोनों ही क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें आपको दिख रहा होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में क्लियरली चीज़ें दी गई हैं, किस तरह से क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की। इन फिजिकल क्लासिफिकेशन द मैटर इज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा रासायनिक भौतिक है, यहाँ पे फिजिकल यानी कि भौतिक क्लासिफिकेशन है, यानी कि भौतिक वर्गीकरण जो है वो किस बेस पे होता है, वो बेस पे होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो भी भौतिक गुण होते हैं उनके आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि इसके भी फॉर्म्स कौन कौन से हो जाते हैं, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो आपका भौतिक प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे होता है, और उस बेसिस पे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं, क्लासिफाई एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि 3 अवस्थाएं हो जाती हैं इसमें। सबसे फर्स्ट आ जाता है आपका सॉलिड यानी कि ठोस, दूसरा हो जाता है लिक्विड यानी कि द्रव जिसको कहेंगे या तरल जिसको कहा जाता है, और थर्ड जो आता है आपका गैसेस, यानी कि जो भी गैस या गैसीय अवस्था हो जाती है वो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों ही चीज़ों के बारे में अभी आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट जो हम लोग क्लासिफिकेशन बात करें फिजिकल क्लासिफिकेशन की, यानी कि भौतिक वर्गीकरण जो था। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि रासायनिक हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि रासायनिक अवस्था के बारे में हम बात करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। इन द केमिकल क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन द मैटर इज क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। जिस तरीके से हम लोगों ने बात की थी अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो उसमें क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन की जब हम लोगों ने बात की थी तो वो किस पे बेस्ड था, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। उसी तरीके से ये जो है किस पे बेस्ड होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी उसके रासायनिक गुणों पर आधारित होता है, उसके बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से फिजिकल क्लासिफिकेशन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसी तरीके से जब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की, इट इज़ क्लासीफाई एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यानी कि जब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की, यानी कि रासायनिक जब वर्गीकरण की बात करते हैं, तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका। कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, एलिमेंट यानी कि तत्व, दूसरा है कंपाउंड यानी कि यौगिक, और तीसरा जो होता है आपका मिक्सचर, जिसको क्या कहेंगे, मिश्रण या मिश्रावस्था जिसको कहा जाता है। तो इस तरीके से ये 3 भाग में विभक्त होता है, यानी कि 3 पार्ट्स में ये भी डिवाइडेड है। तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं मैटर की। अब नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है प्रॉपर्टीज़। यानी कि अभी हम लोगों ने बात की मैटर की, मैटर के बाद हम लोगों ने बात की यहाँ पर उनके क्लासिफिकेशन की, यानी कि जो भी पदार्थ होते हैं उनकी कितने पार्ट्स में वर्गीकृत उनको किया गया। तो अभी हम लोगों ने बात की फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन की, दोनों की एग्जाम्पल देखी, दोनों 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो उसी में से हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुणों की। सबसे फर्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड की, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो इसको ठोस कहा जाएगा। A solid is an example of matter that retains its shape and density when not confined. Example of solids are table, salt, table, sugar, water, ice या glass, rock, most जो भी metals हो जाएंगी and wood पार्टिकल्स या वुड जो भी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉलिड की जब हम लोग बात करते हैं या ठोस की जब हम लोग बात करते हैं तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या ऐसी कौन से मतलब ठोस को किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो उनको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इनके आकार, आकृति एवं जो वॉल्यूम इनका होता है, आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। और इसका रीज़न ये हो जाता है कि इनके अंदर का जो अंतराण्विक स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी कि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है वो बहुत प्रबल होता है, जिसकी वजह से इनकी आकृति जो होती है वो निश्चित होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ें हम देखें तो ये सारे एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं। कोई भी टेबल हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर मॉलिक्यूल हो गया, या मतलब जो भी चीनी हमने ले लिया, या जो भी लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, जितने मेटल्स हो जाते हैं ये सारे सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, हम बात करेंगे यहाँ पे लिक्विड की, यानी कि तरल या द्रव जिसको कहा जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे। ए लिक्विड इज मेड अप ऑफ टाइनी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर सच एज एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स लाइक अ गैस। लिक्विड इज एबल टू फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ एन कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं वाटर, मिल्क है, मड है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं लिक्विड की तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। यानी कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड की, तो यहाँ पे दिया हुआ कि ये टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, यानी कि जो कंपन करने वाले अणु होते हैं उनसे मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एटम दिया हुआ है। और इस तरीके से चीज़ें बता रहे हैं कि जैसे अगर हम ठोस और लिक्विड में कंपेयर करें तो जो लिक्विड के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो सॉलिड से कुछ कम होता है। तो इस तरीके से हम चीज़ें बता सकते हैं। जब हम बात करते हैं द्रव की यानी लिक्विड की, जब हम बात करते हैं तो वो फ्लो कर सकता है। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर, यानी कि जो भी द्रव या लिक्विड की जब हम लोग बात करते हैं तो वो क्या करता है, कोई भी कंटेनर में अगर हम उसको डालते हैं तो वो उसके शेप को ले लेता है, यानी कि उसके उसी शेप में हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो इस तरीके से कोई एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपका पानी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, मड यानी कि कीचड़ पाक, या जो भी लिक्विड चीज़ें हो जाएंगी तो वो सारी चीज़ें लिक्विड में एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएंगी। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है वो है, आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गैस की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। यानी कि गैस हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सेम ही होगा आपका, तो उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गैस की, यानी कि इसके पहले जब हम लोग ने बात की थी लिक्विड की तो ये चीज़ हम लोग ने ध्यान दिया था कि मतलब लिक्विड में बेसिकली क्या था कि उसका आयतन जो वॉल्यूम जो होता है वो तो निश्चित होता है, यानी कि वो फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कंटेनर के बेस पे शेप चेंज हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये एक बात थी। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं गैसेस की तो इसको कह सकते हैं गैस इज अ फ्लूइड दैट कैन मूव अराउंड फ्रीली, यानी कि क्या है, स्वतंत्र रूप से इस तरीके से रह सकता है या बह सकता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। दे डोंट हैव शेप,
इसका कोई शेप नहीं होता या कोई निश्चित आकार या आकृति या वॉल्यूम नहीं होता, इस तरीके से कह सकते हैं। यानी कि इसका कोई निश्चित शेप या साइज नहीं होता है, जैसे बाकी हम बात कर रहे थे ठोस या द्रव की बात कर रहे थे जब हम लोग, तो उस तरीके से। दे फिट इनटू कंटेनर, ये कंटेनर में तो फिट हो सकता है। दे फ्लो लाइक लिक्विड, जिस तरीके से लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, उसी तरीके से जो गैस होगा उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या होगा कि अगर हम कंपेयर करें सॉलिड लिक्विड से, तो गैस में हम जब कंपेयर करेंगे तो इनके भी जो अणुओं के बीच प्रबल बल जो होता है वो बहुत कम होता है अगर हम कंपेयर करें ठोस लिक्विड गैस से। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया हुआ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एयर हो गया, जो आप हवा हो जाती है हमारी, फॉग हो गया, तो इस तरीके से ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं गैसेस की जब हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे इसमें आता है, देख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम बात करेंगे यहाँ पे एलिमेंट की, यानी कि हिंदी में अगर बात करें हम लोग तो तत्वों की बात करेंगे, किस तरह से क्या चीज़ें हैं। केमिकल एलिमेंट्स also called as elements is any substance that cannot be decomposed into simplest substances by ordinary chemical processes. Elements are the fundamental materials of which all metals is composed. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे Na दिया हो, सोडियम है, एल्युमिनियम एक्सेट्रा और भी चीज़ें दी गई हैं। तो यानी कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स की या तत्वों की, जब हम लोग बात करते हैं तो तत्व वो सब्सटेंस होते हैं या वो पदार्थ होते हैं जिनको दो या दो से अधिक हम कह सकते हैं कि किसी भी मतलब कह सकते हैं भिन्न गुणों या पदार्थों में विभाजित हम नहीं कर सकते हैं उसको, वो एक ही तत्व के अणुओं से, मतलब इस तरीके से। यानी कि जब भी हम बात करते हैं एलिमेंट्स की या तत्वों की बात करते हैं तो वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है जो कि तत्व कहलाता है। तो ये एक बात हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया हो सोडियम, एल्युमिनियम और भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका एलिमेंट के बारे में। नेक्स्ट इसमें जो आता है हम बात करेंगे यहाँ पे कंपाउंड की। इसके पहले हम लोग ने बात की एलिमेंट की, तो इसमें हम लोग ने देखा कि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि जब हम बात करते हैं कंपाउंड की तो ये थोड़ा सा डिफर होता है, अलग हो जाएगा। कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंसेज consisting of two or more different type of element in a fixed ratio of its atoms. Compounds are represented by their chemical formula. अब कहने का क्या मतलब यहाँ पे हो जाता है, जब हम बात करते हैं यौगिकों की यानी कंपाउंड्स की, जब हम लोग बात करते हैं तो वो किस तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो पदार्थ होते हैं या जिसको कह सकते हैं हम दो या दो से डिफरेंट, यानी कि दो या दो से एक चीज़ों से मिलकर बना, तो जाहिर सी बात है वो तत्व है। यानी कि एलिमेंट की जब हम लोग बात करते हैं उसी में अब यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाती हैं, एडिशनल यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाती हैं कि दो या दो से अधिक डिफरेंट यानी कि भिन्न टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, या इस रेशियो में ये चीज़ें होती हैं कि बिल्कुल एकदम से दो अलग, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के हम कह सकते हैं कि जो निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं तो वो हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे दिख रहा होगा आपका NaCl, इस तरीके से कंपाउंड है, मतलब सोडियम और क्लोरीन दोनों से मिलकर बना हुआ है आपका, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है तो आपका कंपाउंड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे और भी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है हमारा है मिक्सचर, यानी कि अभी तक हम लोग ने क्या क्या बात की, एलिमेंट्स की बात की, कंपाउंड की बात की। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड आता है केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे मिक्सचर्स की बात करेंगे हम लोग, यानी कि मिश्रणों की बात करेंगे। तो जब हम बात कर रहे थे एलिमेंट की यानी तत्व की, जब हम बात कर रहे थे वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना था। जब हम कंपाउंड की बात कर रहे थे दो या दो से अधिक, और मिक्सचर की जब हम बात करेंगे तो ये उससे भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। किस तरह से क्या चीज़ें होंगी उसको हम लोग देखते हैं। ए मिक्सचर इज अ मटीरियल मेड अप ऑफ टू मोर different substances which are not chemically combined. A mixture is the physical combination of two or more substances in which the identities are retained and we mixed in the form of solution, substances and colloids कह सकते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो कैसे एग्जाम्पल हो जाते हैं, आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एग्जाम्पल के तौर पे स्मॉग हो गया, मड हो गया, सीमेंट हो गया, तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं।
यानी कि जब हम लोग बात करते हैं मिक्सचर्स की, यानी कि मिश्रणों की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मिश्रण जो वो अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के बिना रासायनिक संयोग से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये एग्जांपल के तौर पे जैसे कह सकते हैं गैस जो होगा उसमें बहुत सारे आपके गैसेस हो जाते हैं, जैसे कि वायु की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे गैसेस हो जाएंगे, धूल कण हो जाते हैं या इस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो जाते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा मिक्सचर हो जाता है। या कोई हम एलॉय बनाते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए पीतल तांबा जस्ता का मिश्रण हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं मिक्सचर के, यानी कि मिश्रण के। तो ये एक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यानी कि जो भी मिश्रण होते हैं उनके कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें आपको दिख रहा होगा होमोजीनस और दूसरा है आपका हेट्रोजीनस। अगर हिंदी में हम इसको बात करें या हिंदी में अगर हम कहेंगे तो इसको होमोजीनस को समांगी मिश्रण कहा जाता है और दूसरा जो हमारा आता है हेट्रोजीनस जिसको हम विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। अब ये दोनों ही क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट जब हम लोग बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, इनमें जो भी कंपोजिशन जो भी घटक हैं वो एक समान होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं हेट्रोजीनस की यानी कि विषमांगी मिश्रण की जब हम लोग बात करते हैं तो मिक्सचर्स इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि कहने का क्या मतलब होता है, जब हम बात करते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस की तो दोनों में ही मिक्सचर के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ये टाइप्स हैं दोनों। तो दोनों में क्या में डिफरेंस होता है, जब हम बात करते हैं होमोजीनस, होमो यानी कि सेम हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि इसके जो कंपोजिशन जो भी घटक होंगे वो समान एक समान हो जाते हैं, यानी कि मिक्स हो जाते हैं पूरा प्रॉपर इस तरीके से। जब हेट्रोजीनस की बात करते हैं यानी कि विषमांगी मिश्रण की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की। अब जो इसमें हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करेंगे यहाँ पे एटम्स की, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एटम, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे परमाणुओं की। Atoms is the smallest unit into which matter can be divided without the release of electricity charged particles. It consists proton, neutron and electron as its fundamental particles. यानी कि जब भी हम बात करते हैं परमाणु, मतलब यहाँ पे एटम्स की जब बात करते हैं यानी हिंदी में बात करें हम लोग परमाणुओं की, तो इसको हम कह सकते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है कोई भी सब्सटेंस जो बनता है। यानी कि जैसे कोई भी बात करते हैं हम लोग बॉडी की साइंस में तो सेल जो होती है वो बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। उसी तरीके से जब यहाँ पे हम बात करते हैं एटम्स की, ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाती है और इसको क्या रिलीज किया जा सकता है या बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल्स के। तो इस तरीके से यहाँ पे कह रहा है। और ये क्या कंसिस्ट करती है या किन चीज़ों को इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट है, तो इसमें हो जाता है आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों ही चीज़ें हो जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों ही चीज़ें हो जाती हैं। इट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी इसका जो कह सकते हैं हम इस तरीके से मूल पार्टिकल हो जाएगा उसमें। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हो जाता है जब हम बात करते हैं एटम्स यानी परमाणुओं की। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसको हम लोग देखेंगे, एटम के बाद आता है हमारा मॉलिक्यूल्स। वो क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट फॉर्म्स अ स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट इनटू व्हिच अ pure substance can be divided and still remain the compositions and chemical properties of that substances। यानी कि क्या कह सकते हैं, जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की जब हम लोग बात कर रहे थे तो वो सबसे स्मॉलेस्ट एक पार्टिकल हो जाता है। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो एटम्स होते हैं उनका ग्रुप होता है। और इसको हम कह सकते हैं कि अगर जब हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं और इसको डिवाइड भी किया जा सकता है और इसके बावजूद क्या हो सकता है कि इसमें इसका जो कंपोजिशन है या जो भी इसके घटक हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिमेन रह सकती हैं या उसमें उपस्थित रह सकती हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो NaCl यहाँ पे दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक। तो इस तरीके से ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं और भी एग्जाम्पल होंगे। तो ये आपका हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, यानी अणुओं की जब हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की परमाणु यानी कि एटम्स की, फिर मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं की बात की। तो इस तरीके से ये हो जाता है यहाँ पे।
अब इसके पहले हम लोगों ने बात की थी अभी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स की बात की हम लोगों ने। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखेंगे किस तरह से क्या क्या डिफरेंस है, यानी कि अगर हम लोग अंतर की बात करते हैं तो उसको देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एलिमेंट एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस हो जाता है, यानी जब हम बात करते हैं तत्वों की, तत्व और यौगिकों में क्या अंतर होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट और जब हम बात करते हैं कंपाउंड की तो दोनों में ही क्या डिफरेंसेस है, यानी कि दोनों में क्या अंतर है उसको हम समझ सकते हैं। सबसे फर्स्ट जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एलिमेंट की, दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो उसको देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं। एलिमेंट्स आर प्योर, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे कि जो भी तत्व होते हैं वो शुद्ध होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। यानी कि कहने का क्या मतलब, जब भी हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स की या तत्वों की तो वो क्या होते हैं, वो कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, शुद्ध कह सकते हैं पदार्थों से बने हुए होते हैं और एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए। तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम लोग उसको डिफाइन कर रहे थे कि व्हाट इज एलिमेंट, यानी कि तत्व क्या होते हैं। तो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो ये हो जाता है आपका एलिमेंट के बारे में। इसी के दूसरे में जब हम कंपाउंड के बिहाफ में बात करते हैं किस तरीके से क्या, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर यूनाइटेड केमिकली। कहने का क्या मतलब, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे तत्वों की, एलिमेंट्स की, तो ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थ होते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं कंपाउंड की तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं या जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर केमिकली यूनाइट हुए होकर बने हुए होते हैं, यानी कि रासायनिक तौर पर कंबाइन होकर ये बने हुए होते हैं। तो ये एक बात हो जाती है, तो ये एकदम डिफरेंट हो जाते हैं। ये एक पहला अंतर हो जाता है जब हम बात करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस हो जाता है जब हम बात करते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड की। दूसरा इसमें आता है कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल्स, एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि मेटलॉइड्स दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये क्लासिफाई है, यानी कि वर्गीकृत होता है जो तत्व होता है। जब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, कंपाउंड आर क्लासिफाई एज आयनिक और कोवैलेंट, तो इस तरीके से ये 2 हो जाते हैं आपके, आयनिक और कोवैलेंट में क्लासिफाई है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा, देख सकते हैं नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है, सम एग्जाम्पल्स आर। अब हम बात करते हैं जब एलिमेंट्स की तो उसके कौन कौन से उदाहरण हो जाते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाते हैं। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, जितने भी मेटल्स हो जाते हैं ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं मेटल्स में, क्योंकि ये शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं सब्सटेंसेस। तो इस तरीके से एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड की तो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाते हैं, आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो इस तरीके से आपका NaCl हो गया, HCl, ये सारे कुछ कंपाउंड हो जाते हैं, यानी कि यौगिकों के एग्जाम्पल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है, देयर आर नियरली 118 एलिमेंट्स ऑफ विच 94 अकर नेचुरली ऑन अर्थ, यानी कि 118 जितने तत्व हैं, नियरली यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं लगभग 118 जितने भी तत्व हैं उनमें से 94 यानी कि 94 जो है वो नेचुरली जो है अर्थ पे प्राकृतिक तौर से पाए जाते हैं। तो ये एक बात हो जाती है। दूसरा जब हम बात करते हैं कंपाउंड की तो कंपाउंड्स आर ऑलमोस्ट एंडलेस, यानी कि जब हम बात करते हैं तत्वों की तो ये लिमिटेड है, या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नियर बाय या प्रोबेबिलिटी बन जाती है, संभावितता हम कह सकते हैं कितने से इतने हो सकती है या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड की तो कंपाउंड ऑलरेडी पता है हमें कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनको कंबाइन इससे उससे मतलब जिस भी चीज़ें तरीके से इनसे डिराइव किए जाएंगे तो ये नंबर ऑफ बहुत सारे नंबर्स में हो सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये कंपाउंड्स आर ऑलमोस्ट एंडलेस, तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। तो लास्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंस हो जाता है इसमें। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अभी आज हम लोग ने क्या बात की, स्टेट्स ऑफ मैटर की, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की एक बार देख लेते हैं। सबसे फर्स्टली हम लोगों ने देखा कि मैटर क्या होता है, यानी व्हाट इज मैटर, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैटर के क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, यानी कि पदार्थ की कितनी वर्गीकरण है, यानी कि पदार्थों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमने देखा कि उसको फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था आपका, कौन कौन सी चीज़ें थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जब हम बात कर रहे थे केमिकल क्लासिफिकेशन की तो वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, कौन कौन सी चीज़ें, एलिमेंट,
कंपाउंड और मिक्सचर। मिक्सचर की जब हम लोग ने बात की तो मिक्सचर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन कौन सी चीज़ें या प्रकार, टाइप्स की जब हम लोग बात कर रहे थे तो होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस को हम लोग ने रिवाइज किया। तो इस तरीके से ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया। हम लोगों ने बात की एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, और डिफरेंस देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड की, यानी कि तत्व और यौगिकों में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि क्या अंतर होता है, उसको भी हम लोगों ने बहुत क्लियरली चीज़ों को समझा। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, आज यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी का आगे जो है हम लोग अपने आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।